भर्ती परीक्षा 3.0 जो 15 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो पेपर लीक हो चुका था, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरीके से मैथ्स को सॉल्व करना था। तो पहला यहाँ पे देखिए प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है क्या कि अगर x बराबर 3/2 पर पावर 2 इंटू 2/3 पर पावर -4 है तो x पर पावर -2 आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्लियर, तो देखिए यदि x पर पावर m हो और इनटू यदि x पर पावर n हो, यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि x पर पावर m प्लस में n हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या कि यदि x पर पावर माइनस में n हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x पर पावर में यहाँ पे n, ठीक है। यदि और क्या आपको पता होना चाहिए, यदि x पर y हो और अगर पावर में -n हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये अंदर वाले जो ये x पर y है ये ऊपर में y हो जाएगा और नीचे में x हो जाएगा और पावर में जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए या फिर आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, x पर पावर क्या है यहाँ पे 3/2 और पावर में क्या है यहाँ पे 2 है, इनटू इनटू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये क्या है यहाँ पे माइनस है। तो जब आप माइनस को अभी हमने बोला था कि अगर माइनस को हटाएंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं और पावर में क्या है 4 ही रह जाएगा। अभी मैंने जो आपको पहले बताया वो रूल यहाँ पे फॉलो हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बेस सेम है यानी कि नीचे 3/2 और नीचे 3/2 यानी कि दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर x पर पावर m हो और इंटू x पर पावर n हो तो पावर जुड़ जाता है, नहीं x पर पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 और पावर में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा यानी कि 4 + 2 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो निकल गया, क्या निकला ये निकला x बराबर, लेकिन हमें तो पूछा था क्या कि x पर पावर -2 बताइए क्या होगा। देखिए इतना हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इधर भी x पर पावर 2 कर दूं यानी कि 2 से गुना कर दूं तो इधर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। कहोगे जी कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों साइड में यानी कि बराबर के दोनों साइड में जो भी कर रहे हैं सेम चीज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 है और इधर भी 10 है, मैं कहूँगी जी इधर 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो इधर भी -2 कर दीजिए यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 और इधर भी क्या हो जाएगा 8, दोनों में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। मैं कहूँ अगर इधर आप है ना 2 जोड़ दीजिए और इधर भी आप 2 जोड़ दीजिए तो इधर भी हो जाएगा 10 और इधर भी हो जाएगा 10, कोई फर्क पड़ा नहीं। मैं कहूँ इधर स्क्वायर कर दीजिए 2 से, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए तो 2 से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और इधर भी हो जाएगा 100, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैंने इधर भी 2 से स्क्वायर कर दिया और इधर भी 2 से स्क्वायर कर दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे देखिए x पर पावर 2 और इधर भी हो गया 3/2 और यहाँ पे पावर में क्या होगा 6 दूनी 12, पर हमें तो यहाँ कह रहे हैं कि माइनस में है तो मैं कहा कि दोनों तरफ आप कुछ भी कर लीजिए, इधर प्लस कर लीजिए, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर भी माइनस, कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो यहाँ भी माइनस लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x पर पावर -2 बराबर 3/2 पर पावर -12, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन और आपको यहाँ देखना है, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये बी भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या कि यदि आप ऊपर माइनस का पावर हटाएंगे यानी कि पावर में यदि माइनस है उसको अगर हटाना चाहेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, यानी नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या 2/3 और पावर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए यानी कि 2 आंसर हो गया। अब हम इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं चाहे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। दो ऑप्शन अगर सही हो जाता है तो इसका मतलब हमारा क्या है, आंसर डी हो जाता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला यानी कि सी आई बराबर आप जानते हैं, सी आई बराबर होता है पी। ठीक है, सी आई बराबर पी 1 + 1 + r/100 और यहाँ पावर में क्या होता है, पावर में आप क्या लिखते हैं एन, एन बोले तो टाइम, माइनस में 1 और इसको ब्रैकेट क्लोज। ये आपका हो जाता है क्या, सी आई का फॉर्मूला। चाहे इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। पी बराबर जो है आपका यहाँ पे क्या है 1000 है। ठीक है, रेट की बात करें तो यहाँ पे 4% है यानी कि 4% है। और आप फिर टी जो एन है यानी कि टाइम है वो कितना है, तो 2 साल की बात कर रहा है, कितने प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, 2 वर्ष की बात कर रहा है यानी कि 2 ईयर का आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं कहूं कि r बराबर 4% है, तो 4% को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 बाय, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4/100 कहोगे जी लिख सकते हैं। तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा 25 यानी कि 25 चौके 100। तो हम यहाँ पे r को ऐसे लिख सकते हैं 1/25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो कितना है 1000 रुपये है। तो मैं कहूँ कि पहले साल में, पहले साल जो लगा होगा 1/25 यानी कि इसको 1/25, ठीक है, 25 चौके 100 यानी कि पहले साल में कितने 40 रुपये लगे होंगे और दूसरे साल में भी कितने 40 रुपये लगे होंगे। ठीक है, 4% की दर से। अब यहाँ पहला साल 40 रुपये, दूसरा साल भी 40 रुपये। ये 40 रुपये कैसे आए, तो 1000 रुपये का 4% अगर आप निकालेंगे तो कितने होगा 40 रुपये होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे साल जो लगेगा इस 40 रुपये पर भी 4% लगेगा यानी कि 1/25 लगेगा। 1/25 का 40 को कटाएंगे तो ये होगा 1 रुपये 6 पैसे यानी कि 60 पैसे। तो टोटल कितना लगे 40 यहाँ 80, 80 और 81, 81 रुपये 6 पैसे। ये टोटल इतना रुपये लग रहे हैं, यानी कि यही है आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे कहीं है क्या, कहीं भी आंसर नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा है वो क्या पूछा है, एक नियमित बहुभुज है, बहुभुज, ठीक है, ठीक है, हेक्सागोन जिसे कहते हैं, जिसे प्रत्येक बाह्य कोण की माप इतना है। क्या है, बाह्य कोण है। देखिए ये प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना है, ये है बाह्य कोण बोले तो यानी कि यहाँ पे जो आपको है एंगल यानी कि थीटा दे रखा है, कितना 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते बाह्य कोण होता क्या है। बाह्य कोण मतलब कि हेक्सागोन इस तरीके से बनता है। मान लीजिए इस तरीके से आपने इसको हेक्सागोन को बना लिया। ठीक है, इस तरीके से हेक्सागोन आपने बना लिया। तो ये जो बाह्य कोण है यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे इधर होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है, इन बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, पर यहाँ पे कह रहा है कि भुजाओं की संख्या निकाली है। ठीक है, एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए बाह्य कोणों का योग यानी कि आप इसका एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जितने भी एंगल है इनका योग दे रखा है कितना 360 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल, ठीक है, थीटा बराबर यानी कि एंगल निकालना चाहते हैं तो क्या होता है 360 डिवाइड बाय एन। एन बोले तो ये क्या है, एन आपके नंबर ऑफ साइड्स है यानी कि भुजाओं की संख्या है। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर जो दे रखा है 45 डिग्री क्या दे रखा है थीटा यानी कि ये वाला आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 45 रख देंगे और यहाँ पर 360 और डिवाइड बाय यहाँ पे हम क्या कर देंगे एन। तो अब यहाँ पे देखिए एन हमें निकालने के लिए बोला है तो एन को यहाँ ले जाएंगे तो एन यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 360 अब बटे में 45। इसको कटा दीजिए तो अगर हम 15 से कटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 15 से कटाते हैं तो 5 से कटा लेते हैं, ये 9 से, 9 × 5 = 45 और 9 × 36 यहाँ हो गया। और यहाँ से फिर यहाँ से कटा दीजिए 5 × 8 = 40। कितना आ गया हमारा यहाँ पे 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 8 आ गया। ठीक है, चलिए
ये तो हमारा आप ये समझ चुके हैं कि ये जो मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य, अगर बाह्य कोण की बात करें तो, लेकिन अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में क्या था, इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल हो गया ये, ठीक है, एक्सटर्नल हो गया। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला यहाँ होगा और ये वाला यहाँ, यानी कि ये वाला नहीं होगा, तो ये और ये सारे क्या है, एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 160 डिग्री, कितना, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर एक एंगल अगर आपको ये वाला निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये निकालने के लिए अगर आप थीटा निकालने, एंगल निकालने के लिए जितना भी साइड है उससे क्या करें, भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन वही अगर बाह्य कोण की बात करें, यानी अंदर वाली कोण की बात करें, यानी ये वाली कोण की बात करें, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है, यानी कि अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है n/2 इंटू में, n/2 इंटू में 180 डिग्री। और वही अगर यहाँ पे अगर आपको एंगल निकालना हो, थीटा निकालना हो, तो थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 और गुना में कर देंगे 180 डिग्री और डिवाइड बाय जितना भी साइड है यानी कि भुजा है वो कर देंगे। तो इन दो फॉर्मूले को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब क्या पूछा है, देखिए अगला प्रश्न जो यहाँ पूछा है कि एक घनाकार का मतलब होता है घनाभ के आकार का बर्तन जो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। चलिए एक हम घनाभ बना लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि ये घनाभ के आकार का है, ठीक है, घनाभ के आकार है। एक घनाभ के आकार का हम एक बर्तन बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे जो है ये घनाभ के आकार के हमारा क्या हो गया, ये बर्तन बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, बर्तन बन गया, ये घनाभ के आकार का बर्तन बन गया। अब इसमें कह रहा है कि पानी रखते हैं और ये यहाँ पे पानी रखते हैं और 10 सेंटीमीटर लंबा है, कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो चौड़ा है यानी कि ये वाला पार्ट ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पूछा है कि ऊंचा है ये कितना है, यानी कि हाइट है, ये आपको निकालना है, यही निकालना है। तो देखिए घनाभ का, ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला निकालना है। अब कह रहे कि 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अब इसमें कह रहे कि पानी या कुछ भी तेल रखा जाता है, अब कितना रखा जाता है ये नहीं पता, लेकिन रखा जाता है, तो कितना ऊंचाई आपको बनाना चाहिए। तो देखिए इतना हम पानी इसमें रख देते हैं या फिर तेल रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लगाना क्या है कि जब भी आपको कहे कि इतना पदार्थ रखना है या फिर तेल रखना है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, आयतन की बात करते हैं। अब यहाँ घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यहाँ पे दे रखा है कितना है, 480। लंबाई देखिए कितना है, 10 है, चौड़ाई कितना है, 8 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कुछ नहीं है, ऊंचाई ही आपको क्या करना है, निकालना है, ये आपका ऊंचाई ही क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट गया, अब 8 छक 48 यहाँ यानी कि 6 कट गया, तो h बराबर यानी कि हाइट कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, यही आपसे पूछा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से आपसे जो क्वेश्चंस पूछा है वो देख लीजिए, क्या पूछा है, कह रहे कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। किसी संख्या का कितना है, 4 गुना, किसी संख्या, मान लेते हैं कोई भी संख्या है x है, इसका 4 गुना, ठीक है, किसी संख्या का कितना है, 4 गुना, ठीक है, 60 से उतना ही कम है, 60 से उतना ही क्या है, कम है, तो यानी कि 60 से कम है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 60 से कम है तो 60 से इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है जितना कि
जितना कि उसका 7 गुना, कितना 7 गुना 61 से अधिक है, 61 से अधिक है। इसका मतलब 61 से अधिक है, तो ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 61, यही हो जाएगा। या फिर आप इधर 61 माइनस नहीं करेंगे तो इधर कर लीजिए आप, बात बराबर हो जाएगा। कैसे देखिए 60 गुना यानी कि 60 माइनस में x हो जाएगा और इसका कितना था 4 गुना, तो यहाँ 4 गुना में हो गया। और यहाँ प्लस में 60 61 बराबर 7 गुना, यानी कि 7 गुना 61 से अधिक है। तो यह इतना जितना ये संख्या है इसका 61 से अधिक है, कितना 7x। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन से आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं, 60 प्लस में 61, ठीक है 4 गुना, ये 4 गुना ये गलत हो गया, ये वाला यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 60 माइनस में ये 4 गुना x करेंगे तो यहाँ पे 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, अब माइनस में क्या है 61 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस 61 को इधर ले आइए या फिर आप -7 को इधर ले आइए, तो 7x हो जाएगा। अब माइनस में 61 और इस 60 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 60, तो -7 4 11x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -121, x माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 121 बटे में 11, 11 कटा देंगे, 11 11 121, यानी कि कितना आ गया आंसर 11 आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आपको हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके क्या पूछा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की, एक आयत, तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, एक आयत बना लिया हमने। अब क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की, लंबाई x मान लेते हैं, 3/4 यानी कि जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है। इसका मतलब कि x का कितना 3/4 यानी कि 3/4 है। ठीक है, यदि आयत की परिधि, आयत की परिधि यानी कि परिमाप, परिधि और परिमाप सेम होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, और ये दे रखा है, कितना दे रखा है 546, कितना 546। अब यहाँ देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, ये रहा लंबाई, ये यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 3x डिवाइड बाय 4। ठीक है, 3x है ये, 3x डिवाइड बाय 4 बराबर 544। इसको हल कर लेते हैं। देखिए हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एका 4, 4x प्लस में 3x, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 एका 4, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 7x और डिवाइड बाय 4, यही आएगा। 2 से इसको कटा देंगे तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 546, तो अब यहाँ पे देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 7x बराबर 546, और ये 2 यहाँ आ जाएगा यानी कि गुना में। ठीक है, और फिर 7 से कटाएंगे तो ये वाला यहाँ पे 7 से ऐसे कटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49, और यहाँ बचा कितना 5 और 6। ठीक है, 7 8 56, यहाँ की कितना बचा 7 8 56। अब यहाँ पे देखिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 8 दूनी 16। यहाँ पे देखिए फिर से आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 78 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि ये जो आपका x की वैल्यू आ गया, यानी कि आपका जो ये लंबाई आ गया 156। आपसे पूछा था कौन सा 156, तो 156 कहाँ है, यहाँ है। अब आप यही देख के आपको बी लगाना नहीं है, आगे और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि चौड़ाई आपका कितना निकला है। तो यहाँ देखिए 3x, x की वैल्यू हमारा निकला 156, तो 156 यहाँ रख लेते हैं और डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा इसको, तो क्या होता है 4 तिया 12, यहाँ बचा कितना 2। ठीक है, 4 तिया 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, और यहाँ बचा 3 और 3 36, 4 नियम 36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 तिया 9 1 10 1 11, कितना आ गया 117। तो यानी कि आपका जो आंसर आया लंबाई 156 और चौड़ाई 117।
कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर है, जबकि यहाँ पे ये उल्टा सीधा करके दे रखा है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके देखें किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि एक बैग में 187 रुपये हैं। टोटल कितने रुपए की बात कर रहा है, 187 रुपये। अब कह रहे हैं कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने रुपए के, 1 रुपये के कितने, 1 रुपये के 50 पैसे के और 10 पैसे के, 10 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए ये अनुपात दे रखा है 3:4:5 है, इतना है। मैं कहूँ कि 1 रुपये के अगर 3 सिक्के होंगे तो टोटल रुपए में बात करूँ तो कितना रुपए होंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 रुपये के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितना रुपये होंगे, 3 रुपये होंगे। मैं वही कहूँ कि 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे, होगी जी 2 रुपये होंगे। अगर मैं कहूँ 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने होंगे, 50 पैसे होंगे, यानी कि आधा रुपये होंगे। अब मैं यही सब को जोड़ दूं, ठीक है, तो 3 और 2 5 और आधा यानी कि 50 पैसे, 5.5 रुपये हो जाते हैं। ये कह रहा है कि 5.5 है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5.5 रुपये नहीं है, कितने हैं, 187 रुपये हैं। कितने हैं, 87 रुपये हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगा, 187 भाग कर दीजिए 5.5 से। ठीक है, तो इसको कटा देंगे, 187 को कितने से भाग कर देंगे, 5.5 से। तो कितना आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 34 आ जाएगा, इससे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। आप इसको कटा के देख लीजिएगा। तो वही आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बताना है। तो देखिए यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 34। अब आपसे पूछा है कि 1 रुपये के कितने हैं, 3 है। 1 रुपये के कितने हैं, 3 है। तो यानी कि 34 गुना कर देंगे 3 से, तो 4 तिया 12 की 2 और 3 तिया 9 1 10, यानी कि कितना हो गया, 102। यानी कि 1 रुपये की कितने सिक्का है, 102 है। ठीक है, चलिए 50 पैसे की कितने हैं, तो 50 पैसे में यहाँ पे भी 34 से गुना कर देंगे, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 1 13, यानी कि कितना आ गया, 136। ये 136 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10 पैसे के कितने हैं, तो 10 पैसे को यहाँ 34 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 की 0, 5 तिया 15 1 16। ठीक है, 4 तिया 5 चौक 20 0, 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि 117। कहाँ है, 117। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है कि आपने हमेशा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस a गुना बी और डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है, यानी कि a क्या 40% बढ़ रहा है, तो 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 40 कितना हो जाएगा, 80, और 80 प्लस 40 का 40 गुना 40 करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि 1600 डिवाइड बाय करेंगे 100, 0 0 कट जाएगा, और 80 प्लस करेंगे तो 80 10 90 96% हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। मैं और आपको एक शॉर्ट तरीका यहाँ पे बताता हूँ। देखिए इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 40% बढ़ रहा है, यानी कि पहला कोई सामान 100 रुपये का होगा, 40% बढ़ गया, यानी कि वो सामान कितने हो गया, 140 का हो गया। फिर 100 रुपये का सामान है, इसमें भी 40% बढ़ गया, कितना हो गया, 140 का हो गया। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, 100 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। फिर यहाँ से गुना करेंगे 14 गुना 14 करेंगे 196 और डबल जीरो। कोई भी संख्या 100 पे बात होता है तो यहाँ डबल जीरो लगा देते हैं, यानी कि कोई 100 रुपये का चीज़ था, अब कितने का हो गया, 196। कितने बढ़ गया है, तो 96। तो यहाँ पे 96% आपका आंसर हो गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, चलिए